जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आप जो भी इसमें जुड़ते हैं इस चैनल पर, उन सब का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है और आपके सहयोग से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखते रहिए और कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपके मन में कोई वीडियो के ऊपर, कोई टॉपिक के ऊपर, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसका ज़रूर मैं आपको कुछ ना कुछ उसका रिज़ल्ट दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि आपके साथ ही चलना है मुझे। बाकी अभी शुरू करता हूँ साप्ताहिक राशिफल 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। ये सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस सप्ताह बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। चंद्र का गोचर जैसे है शुरू हो रहा है कर्क राशि से और समाप्त होगा अंत अंत में कन्या राशि पे। और साथ ही में इस हफ्ते जो है सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे 13 तारीख रात को। वो आएंगे मीन राशि में। 14 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण पूर्ण है, लेकिन भारत में ये दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई सूतक भी नहीं है। 14 को ही होली का भी त्यौहार है, एक बड़ा अच्छा दिन कहा जाता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अब मैं आपके लिए पूरा विवरण प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक, खासकर नए लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेष राशि के लिए। मेष राशि की जो स्थिति है वो ये है कि मंगल इसके स्वामी हैं। मंगल तीसरे घर में बैठे हैं, पराक्रम स्थान में। देखिए, क्रूर ग्रह जो है वो इन तीसरे, छठे, 10वें या 11वें घर में बैठे हों तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो मंगल की स्थिति अच्छी होने से आप बहुत अच्छा अपना पराक्रम दिखा पाएंगे। आपको परिणाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे और आपका जो अपने साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और धन भाव में बैठे हैं गुरु। शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन भी है, जो आपको ये बता रहा है कि धन तो आएगा, धन बचेगा भी सही, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी आप करेंगे उसी हिसाब से। नेचुरली धन जब आता है तो इंसान खर्चे भी करता है अपनी आराम की चीज़ों में, अपने को जो सोच रखा होता है कि आगे क्या करना है, तो वही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ उस पर खर्चे भी करेंगे। तो अच्छी स्थिति है आपके लिए, ओवरऑल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे ही जो पराक्रम स्थान के मालिक हैं वो हैं बुध। बुध बैठे हुए 12वें घर में। 12वां घर बेसिकली है बुध के लिए, क्योंकि नीच राशि है। तो नीच राशि है, लेकिन नीच राशि होने के साथ शुक्र बैठे हैं, इसलिए नीच भंग हो रहा है। तो स्थिति जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक है। नीच शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी लाते हैं नीच ग्रह, लेकिन उससे बाहर भी निकाल देते हैं। चौथा घर सुख स्थान है। चंद्र यहाँ बैठे हैं अपनी राशि में, तो सुख में कोई कमी नहीं है। इस सप्ताह काफ़ी अच्छा है, रहने वाला है। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। माता की सेहत भी ठीक रहेगी। पंचम भाव शिक्षा का है, बच्चों का है, यहाँ भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि गुरु दूसरे घर में बैठे हैं और कार्य क्षेत्र के स्वामी अगर हैं या लाभ भाव के स्वामी वो शनिदेव हैं। शनिदेव अस्त हैं, तो यहाँ पर थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस रख के चलिए। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको विलंब हो लाभ उठाने में, क्योंकि शनिदेव अस्त हैं, तो उसकी वजह से कोई परेशानी हो सकती है। बाकी सप्ताह आपके लिए कोई ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है।
अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए स्वामी जो है शुक्र हैं। शुक्र उच्च राशि में 11वें घर में बैठे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके काम भी बहुत जल्दी से बनेंगे, लाभ भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सप्ताह है। और साथ ही में आपकी राशि पर गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु जो है शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है। परिवर्तन योग में जो भी ग्रह होते हैं वो एक अच्छा लाभ देते हैं। तो आपके लिए एक लाभ वाली स्थिति बनी हुई है और आपको यहाँ पर अच्छे लाभ मिलते हुए नज़र आते हैं। और साथ ही में एक चीज़ और कहूँगा कि धन भाव के स्वामी बुध है, वो भी एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो हमेशा लाभ ही देते हैं। तो चाहे वो नीच के हों, चाहे वो वक्री हों, या कैसे क्रूर हों या सौम्य हों, सभी ग्रह वहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। साथ ही में आपकी वाणी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। मंगल बैठे हैं यहाँ पर आपके दूसरे घर में। तो मंगल की वजह से थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है परिवार में। तो थोड़ा इसमें ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। पति पत्नी के रिश्तों में समन्वय बना के चलने की ज़रूरत है। धन कुछ खर्चा करना पड़े तो कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तीसरे घर में चंद्र बैठे हुए हैं अपनी राशि में। तो पराक्रम आप अच्छा दिखा पाएंगे। हालांकि उसके बाद ये परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल स्थिति अच्छी ही रहेगी। चौथे घर में देखा जाए तो सूर्य हैं ग्रह, और सूर्य जो है वो आपके दशम भाव में बैठे हैं, जो कि आप कुंभ राशि है। दशम भाव में सूर्य जो है वो एक किस्म से दिग्बली होते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं। आप सरकारी फ़ायदे उठाते हैं, आपके सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल रहता है। तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ अच्छी हैं। छठे घर देखा जाए तो छठे घर में देखा जाए तो शुक्र है स्वामी। शुक्र क्योंकि अच्छे बैठे हैं तो यहाँ पर रोग रिपु ऋण वगैरह से भी आपको कोई परेशानी नहीं है। सातवें घर के स्वामी मंगल है। मंगल दूसरे घर में बैठे हैं, या जैसे मैंने बताया कि समन्वय बना के चलिए। पति पत्नी के रिश्ते हों चाहे पार्टनरशिप हो, कुछ खर्चे करने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही भाग्य स्थान के मालिक शनि हैं और कार्यक्षेत्र के स्वामी भी शनि हैं। शनि जो है वो अस्त हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा। अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी आपको बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान होने की स्थिति रहती है। तो ये एक महीना जो है अस्त रहने वाले हैं शनिदेव, तब तक आपको बड़ा ध्यानपूर्वक कार्य करना है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए कुल स्थिति तो अच्छी है, क्योंकि लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बस आपको सिर्फ फोकस रखना है अपने काम पर। इतना करेंगे तो आपको अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी जो हैं बुध हैं। बुध जो है दशम भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ। नीच राशि में है, लेकिन नीच भंग हो रहा है। मतलब ये है कि आपके कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन अंत में आप उसको पार कर पाएंगे बड़ी अच्छी तरीके से। इसका मतलब यही होता है। बाकी और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। धन के मामले में चंद्र अपनी राशि में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा स्थिति है। धन का काफ़ी अच्छा आगमन होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तीसरा घर पराक्रम का स्थान है, और पराक्रम स्थान में देखा जाए तो सूर्य स्वामी हैं। सूर्य जो है नवम भाव में बैठे हैं, और नवम भाव एक अच्छा स्थान है सूर्य के लिए। तो आपको यहाँ पर क्योंकि अपने भाव को भी देख रहे हैं, जिस वजह से जो है आपको पराक्रम में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में आपका जो भाई बहनों के साथ संबंध, या अपने जो साथ काम करते हैं जो लोग, उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब बात करेंगे आपके चौथे घर की। चौथे घर में केतु बैठे हुए हैं, और स्वामी बुध हैं। बुध दशम भाव से दृष्टि भी दे रहे हैं। तो जो कि आपको जो ग्रह दृष्टि देता है अपने घर को, तो वहाँ वृद्धि करता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। पंचम भाव
के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र क्योंकि ऊंच के बैठे हैं तो आप कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। बच्चों से भी बहुत अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। सप्तम भाव के स्वामी जो है वो गुरु हैं। गुरु जो है वो बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि आपको पार्टनरशिप में या पति पत्नी के रिश्तों में कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो खर्चे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिश्ते ठीक रहने चाहिए, क्योंकि रिश्ते चलते हैं तो आगे आपको फ़ायदे भी मिलते हैं। यात्राएं भी हो सकती हैं इसमें, चाहे वो जैसे छुट्टियों में है आने वाली, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं तो आप हो सकता है परिवार के साथ छुट्टियों में भी घूमने जाएं, तो ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। भाग्य स्थान के मालिक जो हैं वो और आठवें घर के स्वामी शनि देव हैं। अब शनि देव जो है अस्त हैं, तो अस्त के कारण आपका भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर होगा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें ज़रूर होंगी, जिससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। और दशम भाव के स्वामी जो हैं गुरु हैं। गुरु 12वें घर में बैठे हैं। 12वें घर में जब गुरु बैठे हो तो इसका मतलब ये कि कार्यस्थल में कहीं ना कहीं कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा, या आपको हो सकता है वो बदलाव अपने आप ही देखने को मिल जाए। तो ये स्थिति बनती है। बाकी लाभ स्थान की जहाँ तक बात करें तो लाभ स्थान के स्वामी जो है मंगल है, और मंगल जो है वो बैठे हुए हैं आपकी राशि पर। तो ये एक किस्म से आपको लाभ तो दे ही रहे हैं। केंद्र स्थान में त्रिकोण में जब बैठे हो मंगल तो आपको लाभ देते हैं। तो ओवरऑल स्थिति देखा जाए कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र का अपना गोचर यहीं से शुरू कर रहे हैं, और यहाँ आपके लिए एक, क्योंकि जब एक केंद्र स्थान है और त्रिकोण स्थान भी है, और यहाँ से अपना गोचर शुरू कर रहे हैं, तो चंद्र जहाँ भी जाएंगे अच्छे ही परिणाम दे के आएंगे। आपको कोई परेशानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, उसमें आपको फ़ायदे ही देखने को मिलेंगे। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी सूर्य जो बैठे हुए हैं आपके कुंभ राशि में, जो कि 8वां घर है। अब 8वें घर में स्थिति थोड़ी कमज़ोर ज़रूर रहती है, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा धन के मामले में, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है सूर्य की। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि एफर्ट ज़्यादा करना पड़े, कहीं धन आने में जो रुकावट होती है या बचाने में कोई रुकावट हो सकती है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पारिवारिक स्थिति में भी थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उनके ज़रूरतों को और ज़्यादा देखना पड़ेगा, अपनी वाणी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही पराक्रम स्थान के मालिक बुध हैं। बुध भी जो है भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर उनकी दृष्टि भी है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक रहेगी, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक है। चौथे घर के स्वामी जो हैं वो देखा जाए तो आपके शुक्र हैं, और शुक्र जो है ऊंच की राशि में बैठे हुए हैं भाग्यस्थान में। तो आपके लिए यहाँ पर परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। घर में काफ़ी अच्छे सुख वगैरह, सुख की कमी नहीं रहेगी, माता की सेहत भी ठीक रहेगी, बच्चे स्कूल जो पढ़ते हैं वो भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए शनि देव जो है वो अस्त हो गए हैं। शनि देव अस्त हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो ढैया चल रही थी वो अभी से समाप्त हो गई, क्योंकि 29 तारीख को तो वैसे भी वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो उनके लिए ये एक अच्छी स्थिति है, जो ढैया की जो परेशानियाँ थी वो समाप्त होती हैं। तो अब आगे जो है शनि देव इनको, अगर जिनकी भी दशा या अंतर्दशा शनि की चल रही है, तो आगे चलकर इनको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल लाभ स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा लाभ दे रहे हैं भाग्य स्थान के मालिक होकर। तो स्थिति आपके बहुत ही नियंत्रण में है। कुछ नए प्रोजेक्ट, कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे आपको लाभ होने की काफ़ी आशंका है। और अब बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, हालांकि शनि अस्त हैं।
और अपनी राशि को तो मजबूती दे रहे हैं, लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी है पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप के घर में बैठे हैं सूर्य और शनि। अब शनि पार्टनरशिप के घर के मालिक हैं तो वो अस्त हैं, और सूर्य बैठे हैं। सूर्य जो है वो एक ईगोइस्टिक प्लैनेट है। तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में थोड़ा ईगो कम करने की ज़रूरत है। अपने जो लोग हैं, पति पत्नी के रिश्ते भी हैं या पार्टनरशिप वगैरह है, यहाँ थोड़ा सा आपको समन्वय बना के चलने की ज़रूरत है, तभी आप आगे चलेंगे। वरना क्या है, कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है आपके लिए। उससे क्या होता है, नुकसान की स्थिति बनती है, तो ये ध्यान रखें। धन के स्थान के मालिक जो हैं वो बुध हैं। बुध 8वें घर में बैठे हैं। 8वें घर में हालांकि नीच राशि में है, लेकिन नीच भंग हो रहा है शुक्र के साथ होने के कारण। तो ये स्थिति आपके लिए एक लाभकारी स्थिति बनी हुई है, और बुध की दृष्टि भी है यहाँ पर, जो आपको धन का लाभ भी देगी, अचानक से लाभ देगी, क्योंकि 8वां घर अचानक से कोई ना कोई परिणाम देता है। तीसरा घर के स्वामी शुक्र है, तो शुक्र जो है वो आपके लिए बेसिकली 8वें घर में बैठे हैं। तो ये भी आपके लिए एक किस्म से, शुक्र ऊंच के जब बैठे हो तो पराक्रम आपका ठीक ठाक होगा। आप बड़े सॉफ्ट स्किल से अपने कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। चौथे घर के स्वामी मंगल है। मंगल जैसे कि बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में, तो यहाँ पर भी आपको लाभ की स्थिति का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपके भाग्य स्थान की बात करें, तो भाग्य स्थान के स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल एकादश भाव में बैठे हैं, तो भाग्य भी आपका अच्छा साथ दे रहा है। कार्यस्थल के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, 8वें घर में बैठे हैं। अब कार्यस्थल के स्वामी होकर शुक्र 8वें घर में ऊंच के बैठे हैं, जो ये बताते हैं कि कोई बड़ा बदलाव होगा जो आपके फ़ायदे के लिए होगा, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये एक अच्छी, एक पॉजिटिव, जो भी बदलाव आता है समझो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो ये स्थिति है आपके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए पार्टनरशिप के मामले में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि के स्वामी जो है वो बुध हैं। बुध सप्तम भाव में बैठे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में हैं। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। बाहर के लोगों से भी आप संबंध रखेंगे, उसमें भी आपको, हालांकि शुरू में हो सकता है क्योंकि नीच भंग हो रहा है, शुरू में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी आए, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिविटी रहेगी और आपको फ़ायदे मिलते हुए नजर आएंगे। धन भाव के मालिक जो है वो शुक्र है। शुक्र भी सप्तम भाव में बैठे हैं, जो ये बताते हैं कि आपको बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स में, बाहर के लोगों से, उनसे आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। तीसरा घर के स्वामी मंगल जो है दशम भाव में बैठे हैं, और ये बताते हैं कि आपका पराक्रम, आप कार्यस्थल पर अपना पराक्रम दिखाएंगे और उससे आपको आगे बढ़ने में काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे चौथे घर की। तो चौथे घर के स्वामी जो है गुरु है, और गुरु बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान में। तो ओवरऑल यहाँ पर भी स्थिति आपके लिए नियंत्रण में है, क्योंकि गुरु आपकी दृष्टि आपकी राशि पर भी पड़ रही है, पंचम भाव पर भी पड़ रही है। तो सब जगह आपको ये फ़ायदा ही दे रहे हैं, भाग्य भी वृद्धि कर रहे हैं। गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है, 7वें घर में शुक्र बैठे हैं। तो पार्टनरशिप में भी फ़ायदा मिल रहा है, भाग्य में भी फ़ायदा मिल रहा है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है और आप इसका फ़ायदा उठाएं। कार्यस्थल के स्वामी तो बुध ही हैं, और बुध सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कार्यस्थल में स्थिति भी आपके कंट्रोल में है। तो कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र छठे घर में बैठे हुए हैं उच्च की राशि में। तो जब राशि स्वामी एक अच्छी स्थिति में हो तो कोई परेशानियां नहीं आती, काम आपके अच्छे होते रहते हैं और ये अच्छी परिस्थिति बनी हुई है। साथ में राहु भी बैठे हैं। राहु भी मदद करते हैं आपके रोग, अपने दुश्मनों पर विजय दिलाने के लिए।
तो ये एक बहुत, छठे घर में राहु भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। धन की स्थिति अगर देखें तो धन भाव के स्वामी जो है मंगल हैं। मंगल बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, तो यहाँ पर एक धन की स्थिति भी ठीक ठाक ही लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पराक्रम स्थान के मालिक जो हैं वो गुरु है, और गुरु क्योंकि छठे घर के भी स्वामी हैं और ये बैठे हुए हैं आठवें घर में, तो यहाँ पर गुरु की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, जिस वजह से आपके कहीं ना कहीं पराक्रम में कुछ कमी हो सकती है, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चौथे घर के स्वामी शनिदेव हैं, पांचवें घर के भी स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव आपके योग कारक ग्रह हैं और अस्त हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पर अधिक मेहनत करनी पड़ेगी रिजल्ट लेने के लिए। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं या उच्च शिक्षा ले रहे हैं उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आप क्रिएटिव काम करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावटें आएंगी। पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति होने से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव भी हो सकता है, परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये स्थिति बनी रहेगी तकरीबन मार्च का महीना पूरा, तो इस बात को आपको ध्यान रखकर चलना है। छठे भाव में जैसे मैंने बताया बुध, शुक्र और राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी है जो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। तो ओवरऑल आपके लिए एक अच्छी परिस्थिति है। और साथ ही में सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि नवम भाव में बैठे हैं, और ये स्थिति भी अच्छी है पार्टनरशिप के लिए, पति पत्नी के रिश्तों के लिए। मंगल की स्थिति नवम भाव में अच्छी गिनी जाएगी। कार्यस्थल के स्वामी जो है वो चंद्र है, चंद्र वहीं पर बैठे हैं, और चंद्र का गोचर इस सप्ताह जो है जैसे कि पहले दशम भाव में रहेगा, फिर एकादश भाव में रहेगा। दोनों घरों में इनके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अंत के दिनों में क्योंकि ये 12वें घर में केतु के साथ होंगे, थोड़ा सा आखिरी 2 दिनों में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और एकादश भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जो है वो पंचम भाव में बैठकर अपने एकादश भाव को देख भी रहे हैं, तो लाभ आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। लेकिन बस यही है कि आपको मानसिक तनाव पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप मेडिटेट करें, ओम का उच्चारण करके मेडिटेट करें, उससे आपको काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जो कि 8वें घर में बैठे हैं, यहाँ पर स्थिति कमज़ोर है। एक तो स्वास्थ्य आपको ध्यान रखना है, वाहन वगैरह चलाते हैं तो उस पर ध्यान देना है, और साथ ही में कोई भी कोर्ट कचहरी का केस है, अपनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना है, तो नुकसान की स्थिति ना बने। जो रुकावटें आएँ उन पर एक फोकस करके चलेंगे तो आपको परेशानियां कम होंगी। इसके अलावा धन भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव केंद्र स्थान है, और गुरु यहाँ पर आपको धन का लाभ देंगे, चाहे बाहर के कॉन्ट्रैक्ट से दें, आपको बिजनेस से दें, या आप जो काम करते हैं उनसे मिल सकते हैं। तो ये एक लाभप्रद स्थिति आपके लिए है। तीसरे घर के और चौथे घर के स्वामी जो हैं शनिदेव हैं। शनि क्योंकि अस्त हैं, चौथे घर में सूर्य के साथ बैठे हैं, तो एक तो चौथा घर सुख स्थान है, यहाँ पर 2 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं जो सुख में कमी लाते हैं। दूसरा शनिदेव अस्त है, अस्त के कारण आपका पराक्रम में भी थोड़ी कमी दिखाई देगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे कुछ भी हासिल करने के लिए, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जहाँ तक पंचम भाव की बात है तो पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु जो है क्योंकि अच्छी स्थिति में बैठे हैं, यहाँ आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। आप जो भी क्रिएटिव काम करते हैं, एजुकेशन में हैं या बच्चों से, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव का जैसे मैंने बताया कि शुक्र स्वामी हैं। शुक्र हालांकि छठे घर में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम और सप्तम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन भी है। जो परिवर्तन योग होता है वो भी एक त्रिकोण और एक केंद्र स्थान में, ये बहुत ही पावरफुल लाभ देने में सक्षम होता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लाभ मिलते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी है जो आपको लाभ देती हुई नज़र आ रही है।
भाग्य स्थान के मालिक जो हैं वो देखा जाए तो आपके चंद्र हैं, चंद्र यहीं पर बैठे हैं तो आपका भाग्य भी मजबूत है। दशम स्थान के मालिक सूर्य हैं, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, तो यहाँ पर दशम भाव में भी परिणाम अच्छे हैं। तो ओवरऑल क्या है, घर में थोड़ी सुख शांति लाने के लिए आपको उपाय करने चाहिए, जैसे कि आप सुबह उठकर सूर्य को अर्घ दें और साथ ही में हनुमान चालीसा पढ़ें ताकि आपके जो संकट दूर हों और घर में कोई परेशानी ना हो। बाकी स्थितियां आपके नियंत्रण में हैं, आपको लाभ दे रही हैं, फ़ायदा दे रही हैं। इसके अलावा बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी गुरु जो हैं वो बैठे हुए हैं छठे घर में। छठा घर थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये परिवर्तन योग में है शुक्र के साथ, तो आपको ये फ़ायदा देंगे। फ़ायदा किस में देंगे, लोन वगैरह लेना है उसमें फ़ायदा देंगे, आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में फ़ायदा दे सकते हैं, वाहन परचेज़ करना है उसमें आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो ओवरऑल स्थिति अच्छी है। यहाँ से गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव के में देखा जाए तो कार्यस्थल है, तो यहाँ पर आपको एक मजबूती देते हैं। धन भाव पर दृष्टि है तो धन में वृद्धि करते हैं। तो ओवरऑल स्थिति अच्छी है। धन भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी शनि है जो कि अस्त बैठे हैं तीसरे घर में, तो पराक्रम में भी कमी आएगी और धन में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, तो ये परिस्थिति बनेगी। ओवरऑल अगर चौथे घर की बात करें, चौथे घर के स्वामी गुरु हैं, गुरु छठे घर में बैठे हैं और जैसे मैंने बताया कि परिवर्तन योग में है शुक्र के साथ, तो शुक्र अच्छे बैठे हैं तो सुख में वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ अच्छी हैं। जो आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं चौथे घर में, जैसे आप वाहन लेना चाहते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है, और घर के अंदर कोई ऐसा फंक्शन वगैरह हो सकता है जिसमें आप लोगों को बुलाएं और उसमें उनके साथ मिलकर कोई एक एंजॉय करें, तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई देती है। सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। बुध भी चौथे घर में बैठे हैं और नीच राशि में है, लेकिन नीच भंग हो रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पर भी एक स्थिति का अच्छा निर्माण हो रहा है। और भाग्य स्थान की अगर बात करूं तो भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है भाग्य स्थान पर जो मजबूती देती है, तो भाग्य आपका अच्छा काम करेगा। कार्यस्थल की स्थिति देखें तो यहाँ पर आपके बुध स्वामी हैं, बुध की दृष्टि भी यहाँ पर है, तो कार्यस्थल में भी एक अच्छा समय बना हुआ है। लाभ स्थान में शुक्र की है, शुक्र जो है उच्च राशि में बैठे हैं, लाभ भी आपको मिलता रहेगा। ओवरऑल आपके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव दूसरे घर में बैठे हैं सूर्य के साथ, तो एक तो दो क्रूर ग्रह दूसरे घर में बैठे हैं, परिवार के घर में, धन भाव में, दूसरा शनिदेव अस्त हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अधिक वो रह सकता है कि आपको अधिक मेहनत करनी पड़े, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और पैसे के मामले में भी आपको बहुत ही खर्चों में काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों अगर घर में बैठे हो तो पैसों का भी नुकसान होता है। तो इस बातों का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तीसरे घर के स्वामी पराक्रम स्थान के गुरु हैं। गुरु जो है वो बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, और तीसरे और पंचम के बीच में परिवर्तन योग भी है जो आपको लाभ देगा। तो पराक्रम के मामले में अच्छे हैं, क्रिएटिविटी में आप अच्छे रहेंगे, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। चौथा घर सुख स्थान है और यहाँ पर देखा जाए तो स्वामी मंगल हैं, और मंगल जो है वो बैठे हुए हैं आपके छठे घर में। तो छठा घर देखा जाए तो आपके लिए एक किस्म से मंगल अच्छे रहते हैं। क्रूर ग्रह छठे घर में बैठे हो तो यहाँ पर आपके लिए परिणाम ठीक ठाक रहने वाले हैं। सप्तम भाव की बात करें तो चंद्र स्वामी हैं। चंद्र जो है उनका गोचर यहीं से शुरू हो रहा है, उसके बाद 2 दिन बाद ये 8वें घर में जाएंगे। तो 8वें घर में थोड़ा कमज़ोर स्थिति होती है, ये कह लो कि बीच में जो है 11 और 12 तारीख को। उसके बाद ये भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य स्थान में अच्छे परिणाम देंगे।
दशम भाव की स्थिति अगर देखें तो दशम भाव की स्थिति शुक्र की है, शुक्र स्वामी है। शुक्र उच्च की राशि में बैठे हैं, परिवर्तन योग में हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आय भाव या जो लाभ स्थान है, यहाँ पर भी जो स्वामी मंगल है, मंगल की स्थिति छठे घर में है, तो छठे घर में मंगल की स्थिति अच्छी गिनी जाती है, जो आर्थिक लाभ भी देगी और आपको दुश्मनों से भी बचाएगी। तो ये आपके लिए बस आपको सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और जो भी अगर पैसों के मामले में थोड़ा सा बचा कर चलें, हालांकि पैसे आ रहे हैं लेकिन उनको अगर बचा कर चलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ठीक होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव हैं, यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हैं, अस्त है। अस्त ग्रह परिणाम देने में थोड़ी कम विलम्ब करते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, कुछ डिले होती है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। और सूर्य भी क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं, दो क्रूर ग्रह आपकी राशि पर बैठे हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही में हेडेक वगैरह हो तो उसका भी ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। धन भाव के स्वामी जो है वो गुरु हैं, और गुरु चौथे घर में बैठे हैं। धन भाव में बैठे हुए शुक्र, शुक्र और गुरु में राशि परिवर्तन है, जो ये बताता है कि आपका धन का भी लाभ होगा, प्रॉपर्टी में भी लाभ होगा, सुख में भी वृद्धि होगी, परिवार में भी बहुत अच्छा समय रहेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तीसरे घर के स्वामी जो है मंगल हैं, मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि ये बताते हैं कि पंचम भाव में मंगल आप कुछ अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा देते हैं मंगल, और वैसे थोड़ा बहुत तनाव कर सकते हैं क्योंकि दुश्मन राशि में है। तो बस इन बातों का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के घर की बात करें तो यहाँ पर सूर्य है स्वामी, सूर्य जो है आपकी राशि पर बैठे हैं, तो उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो पार्टनरशिप के मामलों में ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, और आपको बस सिर्फ ये कि समन्वय बनाना है, तालमेल बना के चलना है, और कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य स्थान के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, बुध दूसरे घर में बैठे हैं, नीच भंग हो रहा है उनका, तो ओवरऑल स्थिति यहाँ पर अच्छी है। कार्यस्थल की जो बात करें तो कार्यस्थल के स्वामी मंगल हैं, भाग्य स्थान के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, शुक्र धन भाव में बैठे हैं उच्च की राशि में, जो भाग्य से आपको धन का भी लाभ हो रहा है। कार्यस्थल के स्वामी मंगल हैं, मंगल पंचम भाव में बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में कहीं कुछ बदलाव आ सकता है, कोई चेंज हो सकता है, इस बात को बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें। और जहाँ तक लाभ स्थान की बात है तो लाभ स्थान के स्वामी जो हैं गुरु हैं, और गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण यहाँ लाभ भी आपको अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। तो ये थी कुंभ राशि वालों की बात। अब बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि में शुक्र देव बैठे हुए हैं उच्च राशि में, और गुरु बैठे हुए हैं स्वामी तीसरे घर में, तो दोनों के अंदर राशि परिवर्तन भी है। तो एक तो आपको पराक्रम से फ़ायदा मिलेगा, दूसरा अचानक से आपको कोई लाभ मिल सकता है, क्योंकि आठवें घर के स्वामी हैं। आठवां घर हमेशा अचानक से कोई ना कोई लाभ देता है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आठवें घर के मालिक अगर लग्न में बैठे हों, आपकी राशि पर बैठे हों, तो स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव डालते हैं। इस बात का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं, मंगल चौथे घर में बैठे हैं। चौथे घर में मंगल का होना भी एक बहुत इतनी अच्छी बात तो नहीं है, हालांकि प्रॉपर्टी में लाभ देते हैं, लेकिन घर की सुख शांति में थोड़ा विघ्न डालते हैं। माँ की सेहत का भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी जो है चंद्र हैं, चंद्र यहीं पर बैठे हैं। आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रिएटिविटी में बहुत आगे बढ़ेंगे, और बच्चों से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छठे घर की बात करें तो छठे घर के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और शनि 12वें घर में बैठकर दोनों की दृष्टि है छठे घर पर, तो यहाँ पर सूर्य अपने घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देंगे, इसमें परेशानी की बात नहीं है।
सप्तम भाव के स्वामी जो है वो बुध है। बुध की दृष्टि पड़ रही है, पहले भाव से मजबूती दे रहे हैं, तो पार्टनरशिप में भी ग्रोथ होती दिखाई देगी और आपको रिलेशनशिप में भी काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान के स्वामी मंगल हैं। मंगल बैठे हुए हैं चौथे घर में। अब चौथे घर में भाग्य स्थान के मालिक बैठे हुए हैं, लेकिन दुश्मन राशि में बैठे हैं, तो इसलिए चौथे घर में मंगल अच्छे नहीं कहे जाते। एक तो आपको क्रोध पर काबू करना है और घर में सुख शांति बनाए रखना है ताकि आपके लिए परेशानियां ना हों। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र के स्वामी भी गुरु हैं। गुरु तीसरे घर में बैठे हैं, जो ये बताते हैं कि आप अपने पराक्रम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फोकस करके चलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। लाभ स्थान के मालिक अगर देखें तो लाभ स्थान के मालिक शनि हैं। शनि अस्त बैठे हुए हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं लाभ में भी कमी हो सकती है। तो मीन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम है, जो कि आपको जहाँ जहाँ कहा गया है वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो परेशानियाँ कम होंगी। तो ये था 12 राशियों का राशिफल सप्ताह 9 से 15 तक। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद।